नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा अष्टमी की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 5 इसका अध्ययन करेंगे। पाठ 5 इसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। इनका जन्म 11 जुलाई 1962 को बरबारीपुर सुल्तानपुर में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। अरविंद जी ने इस लेख में बताया है कि किस तरह से पत्रों की दुनिया अनोखी है। उन्होंने इस पाठ में पत्र लेखन के महत्व को उजागर किया है। पत्रों की दुनिया बहुत ही विचित्र है। संचार साधनों में भले ही दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों का अपना अलग ही महत्व है। इनका महत्व कभी कम नहीं हुआ है। संचार साधन होते हैं संदेशों का आदान प्रदान करना। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब का मतलब होता है आश्चर्यजनक या अनोखी, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक यानी नया साधन भी नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरतम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। सहज कर यानी संभाल कर। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत यानी महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे यानी पैदल चलकर पत्र बांटने वाले जो होते हैं उनको हरकारे बोलते हैं, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए। पहिए यानी साधन चालू हुए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार होता है कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की जो पद्धति होती है, उसे तार कहते हैं। तार की शुरुआत 11 फरवरी 1885 को हुई। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। रेडार होता है एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, पर अब ये बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखते हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी यानी परिश्रमी, कभी
प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान यानी खोज। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो महान हस्तियाँ यानी विशिष्ट लोग, बड़े लोग, उनकी तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जाने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज सरकार ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित कर दिया कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रखते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। पत्र लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी जी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है, यानी फ्रेम में भरवा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर भी कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज होते हैं महत्वपूर्ण कागजात। पंत यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी के लिए आया है और बच्चन यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी के लिए आया है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम आया है। तो सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र, हरिवंश राय बच्चन के नाम और निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र हमको लिखे हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत यानी उन सहित कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत ही मुस्तेज यानी सतर्क। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, बहुत प्रेरणादायी रहे हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा यानी मन के हालात का लेखा जोखा हिसाब किताब मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल यानी अच्छी ख्याति या अच्छी छवि डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। घर घर तक पत्र जाते हैं तो घर घर तक इसकी पहुंच है। समाचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियाँ में रहे लोग, ढाणियाँ यानी छोटी बस्तियाँ, कच्चे घर, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं।
गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर, मनी ऑर्डर होता है धनादेश, पैसे जिसमें आते हैं, लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत यानी ईश्वरीय प्रतिनिधित्व, जैसे ईश्वर का कोई प्रतिनिधित्व आया, भगवान ने भेजा है इसको, तो देवदूत के रूप में माना जाता है। पाठ पूरा हुआ। अब करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर, फोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता। एसएमएस की बात भी अस्थायी होती है। दोनों में संदेश का रूप छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति तथा उसे सुरक्षित रूप में रखने और बार बार पढ़ने का सुख मिलता है। इसके अलावा पत्र में बातें विस्तार से लिख सकते हैं। प्रश्न 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद तथा हिंदी में पाती व चिट्ठी कहा जाता है। प्रश्न 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए। उत्तर देखिए, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला माना जाने लगा। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता प्रारंभ की। प्रश्न 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? उत्तर, पत्रों से जो सूचनाएं मिलती है उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। ये पत्र आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलते हैं। इन पत्रों में हर तरह का विवरण स्पष्ट होता है। इसकी तुलना में एसएमएस में ऐसी स्पष्टता या स्थायीकरण नहीं होता है। अतः पत्र धरोहर होते हैं, जबकि एसएमएस नहीं। प्रश्न 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल तथा टेलीफोन और मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर, विज्ञान के कारण बदलती दुनिया में पत्र लेखन का समय बचाकर फैक्स, ईमेल तथा मोबाइल का प्रयोग जोरों पर चल रहा है, किंतु इनमें से कोई भी चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकता। इसका कारण यह है कि पत्र लेखन में लेखक की भावना, उसकी लेखन कला, शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति छिपी होती है। इसके अलावा पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है, जबकि मोबाइल या एसएमएस मौखिक संदेश को नहीं रख सकते। अतः ये साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते।